मैं बिल्कुल खान साहब के साथ खड़ा था लेफ़्ट पे। पहली सोच जहन में ये गई कि कहीं खुदा ना खास्ता खान साहब को तो नहीं लगे, तो राइट पे जब फायर लगे, राइट पे नज़र दिए तो साथ ही देखा कि खान साहब को भी फायर हिट कर रहे हैं और वो नीचे आ रहे हैं। गिरते हुए भी ये महसूस हो रहा था कि जिस तरह कान के पास से कोई चीज़ें गुजर रही हैं। हमारे ये इमरान यूसुफ गुजर साहब हैं, इनकी भी शिन में फायर लगा, मेरे अपर थाइज में 26 तारीख की लॉन्ग मार्च में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करमो फजल से मैं खुद भी जा रहा हूँ, अपने साथी भी लेके जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला फैमिली भी जा रही है। कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है अल्लाह के करमो फजल से। पाकिस्तान की बेहतरी का सवाल है। खान साहब वो लीडर हैं जो कि पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, अवाम की बेहतरी चाहते हैं। दोबारा भी हमला हो सकता है। आज पाकिस्तान मूवमेंट में हमारे सारों के बुजुर्गों ने कुर्बानियां नहीं दी, तो आज ये पीछे हटने का वक्त नहीं है, आज आगे बढ़ने का वक्त है। ये लॉन्ग मार्च उनके खिलाफ है जिन्होंने इस मुल्क की गरीब अवाम का खून चूसा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देखें बोल न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़मान पार्क के बाद। अहमद चटर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। खान साहब के कंटेनर के ऊपर हमला हुआ जिसमें ये भी ज़ख्मी हुए, इनको गोलियां लगी। इनसे बात करते हैं, खान साहब से आज मुलाकात करके हैं। सर, पहले ये बताएं कि कंटेनर के ऊपर आप मौजूद थे, गोलियां आपको लगी, तो क्या लगता है क्या हुआ अचानक? देखिए, वहाँ पर कंटेनर के ऊपर मैं बिल्कुल खान साहब के साथ खड़ा था लेफ़्ट पे। वज़ीराबाद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो मैं बिल्कुल साथ उनके लेफ़्ट पे खड़ा था, तो बर्स्ट की आवाज़ आई। अगली सोच जहन में ये आई कि लगा के फायर लग गए। बर्स्ट की आवाज़ आई लेफ़्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन से। पहली सोच जहन में ये गई कि कहीं खुदा ना खास्ता खान साहब को तो नहीं लगे, तो राइट पे जब फायर लगे, राइट पे नज़र दिए तो साथ ही देखा कि खान साहब को भी फायर हिट कर रहे हैं और वो नीचे आ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। गिरते हुए भी ये महसूस हो रहा था कि जिस तरह कान के पास से बर्स्ट वो ख़त्म हो चुका था, गिरते हुए भी ये महसूस हो रहा था कि जिस तरह कान के पास से कोई चीज़ें गुजर रही हैं। ज़ाहिर है वहाँ पर गिर गए, उस वक्त सिक्योरिटी आई वहाँ पर फौरी तौर पे। ज़ाहिर है ज़ख्मी हालत, वहाँ पर पीछे सारा खून था, फिर सिक्योरिटी आई, खान साहब को उठाया, फिर बारी बारी वहाँ पर आए, पार्टी के मुख्तलिफ दोस्त आए, उन्होंने वहाँ से उठाया। हमारे ये इमरान यूसुफ गुजर साहब हैं, इनकी भी शिन में फायर लगा, मेरे अपर थाइज में मल्टीपल फायर आर्म इंजरीज हुई। तो अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला की ज़ात ज़िंदगी से देने वाली है। हमें बड़ा अफसोस है कि मेरे वहाँ वज़ीराबाद से हमारा भाई था मौज़म, जो कि वहाँ पर मैं बचाते बचाते मौज़म शहीद हुआ। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम। बताएं कि जब आपके ऊपर फायरिंग हुई और सबसे पहले जब आपकी वीडियो आई, पिक्चर आई, तो आप विक्ट्री का निशान बना रहे थे और आप कह रहे थे कि हम अभी तक डटे हुए हैं। तो मैं ये बात बिल्कुल वाजिया कर देना चाहता हूँ कि हम हकीकी आज़ादी के नज़रिए के साथ, इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ डटे हुए हैं और डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। 26 तारीख की लॉन्ग मार्च में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करमो फजल से मैं खुद भी जा रहा हूँ, अपने साथी भी लेके जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला फैमिली भी जा रही है। कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है अल्लाह के करमो फजल से। दोबारा भी पाकिस्तान की बेहतरी का सवाल है। खान साहब वो लीडर हैं जो कि पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, अवाम की बेहतरी चाहते हैं। दोबारा भी हमला हो सकता है। आज पाकिस्तान मूवमेंट में हमारे सारों के बुजुर्गों ने कुर्बानियां नहीं दी, तो आज ये पीछे हटने का वक्त नहीं है, आज आगे बढ़ने का वक्त है। हकीकी आज़ादी के लिए आगे बढ़ने का वक्त है इंशाअल्लाह। लगता है कि इलेक्शन हम डटे रहेंगे अल्लाह के करमो। क्या लगता है कि इलेक्शन की जो डेट है वो आप ले पाएंगे? देखिए, ये सब वो बातें हैं, ये तो जो अल्लाह को मंजूर है वो होगा, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हकीकी आज़ादी की खातिर और एक उस लीडर की खातिर जो इस गरीब आवाम का हमदर्द है, उसके खातिर लड़ना आज हमारा फ़र्ज़ है। आर्मी चीफ की तैनाती की जो समरी है वो सदर साहब को मौसूल हो गई और दस्तखत भी हो गए हैं, तो नून लीग बड़ी खुश नज़र आई। तो आप इस नाम के ऊपर किस तरह मुत्तफिक हो गए और कोई मसला नहीं है? देखिए, मेरा ये ऊपर हमारे जो क़यादत है, इस उनके दरमियान सारी डिस्कशन हो रही थी। एज लॉन्ग एज कोई भी चीज़ आइनी तौर पे और कानूनी तौर पे हो, तो इसमें तो किसी को भी कोई एतराज़ है सच नहीं है। तो जो भी इसके अंदर मामला आता है, इस डिस्कशन में मैं इन्वॉल्व नहीं, तो जो हमारी मजीद सीनियर क़यादत आएगी, ये आप उससे बेहतर सवाल पूछ सकते हैं। सर, ये बताएं कि अब ये लॉन्ग मार्च किसके खिलाफ है? जी, अब ये लॉन्ग मार्च किसके खिलाफ होने? ये लॉन्ग मार्च उनके खिलाफ है जिन्होंने इस मुल्क की गरीब आवाम का खून चूसा है। ये उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च है। ये इन लोगों को हकीकी तौर पे आज़ाद करने के लिए कि ये पाकिस्तान की आवाम अपने खुद मुख्तार फैसले कर सके, अपना दुनिया में सर उठा के जीत सके, जो कि
जब इम्पोर्टेड हुकूमतें आती हैं वो पाकिस्तान को एक सतह से आगे नहीं जाने देती, एक हद से आगे नहीं जाने देती, ताकि हम खुद अपनी किस्मत का फैसला पाकिस्तानी कर सके। ये अपने पाकिस्तानी अवाम को उनका हक दिलाने की खातिर लॉन्ग मार्च। सर ये बताएं, असल मकसद इसका साहब के ऊपर फायरिंग हुई तो आप FIR दर्ज करवाने में नाकाम रहे, तो कौन इंसाफ देगा आपको? देखिए, बात तो ये है कि इंसाफ की खातिर हमारी पार्टी के तो नाम के साथ ही तरीके इंसाफ है। इंसाफ की खातिर ही तो हमारी ये लड़ाई है कि हमें हर मामले का इख्तियार इस अवाम का होना चाहिए और सारे मामला तमाम तर मेरिट पे चलने चाहिए इंशाल्लाह। सर लॉन्ग मार्च से पहले और बाद में भी किसी ने रब्ता नहीं किया कि अभी भी मौका है, साइड पे हो जाएं, कोई खान साहब के पास क्या करना चाहते आप? देखिए, मेरे साथ तो कोई किसी ने ऐसा रब्ता नहीं किया, मेरे साथ तो किसी ने कोई ऐसा रब्ता नहीं किया। मैं तो ऑनेस्टली इस बात में बात करूँगा और मेरा ख्याल है कि शायद इसकी वजह है कि उन सबको पता है कि मैं खान साहब के साथ डटा हुआ हूँ, पाकिस्तान की आवाम के साथ डटा हुआ हूँ, उन सब दोस्तों के साथ डटा हुआ हूँ। और खान साहब वो लीडर हैं जो कि पाकिस्तान को वाकई हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो जब उनको पता होता है कि ये जिस किसी को भी पता हो कि ये बंदा क्लियर है, ये पीछे भागने वालों में से नहीं, तो उनको नहीं कभी कहा जाता। तो सर ये बताएं कि नून लीग की क़यादत में से लोगों ने कहा कि ये ड्रामा है, खान साहब को गोलियाँ लगी नहीं। यार अभी भी उनको देखें, अल्लाह ताला बुरा वक्त कभी भी आ सकता है किसी के ऊपर। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, मैं ये बात करता हूँ। लेकिन क्या उनको खान साहब के ज़ख्म देखने के बाद भी इस बात की शर्म नहीं आई कि क्या है कि जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं? अगर चाहिए किसी को तो मैं जिस किस्म के फायर लगे अपर थाइज में और जहाँ पर जितने फायर लगे मल्टीपल, क्या तस्वीरें उनको चाहिए तो मेरे पास भी ये अवेलेबल हैं। जो मुझे फायर लगे वहाँ पर, मैं साथ वहाँ पर खड़ा था उसी वक्त जब खान साहब कंटेनर पे गिरे, सिक्योरिटी टीम आई और उनका ये हिस्सा उठाया गया, तो जो उनकी सबसे पहले टिबिया बोन हिट हुई वो तो उधर ही नजर आ गई थी और मैं साथ बताएंगे 25 मई को जो आपके साथ हुआ है। ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं यार। बात तो सिर्फ ये है कि बंदे को कोई एहसास होना चाहिए, कोई एहसास होना चाहिए, कहीं जाके कोई शर्म होनी चाहिए। सर 25 मई को आपके साथ जो हुआ है, तो आपको लगता है ये दोबारा हो सकता है? राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो कहते हैं इस्लामाबाद ना आए। देखिए, हम जो खान साहब का हुक्म हुआ, जो खान साहब का फैसला हुआ, इंशाअल्लाह ताला हर सतह के ऊपर हम तैयार हैं, ये आवाम भी तैयार है और इंशाअल्लाह रावलपिंडी में पाकिस्तान का तरीक का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है अल्लाह के करमो। तो तस्लीम हैदर शाह साहब सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि नवाज साहब इस हमले में मुलव्वस हैं, तो अचानक फिर नवाज साहब और मरियम साहबा चली गई हैं यूरोप। देखिए, ये बात तो एक अपनी जगह, मैं क्योंकि तस्लीम हैदर साहब को ज़ाती तौर पर नहीं जानता ठीक है फ्रैंकली, तो मैं इस पर अब क्या कमेंट कर सकता हूँ कि वो किस तरह आ रहे हैं। लेकिन उनके अंदर यही है कि उन्होंने अपने बयान, मेरा ख्याल है GIT को रिकॉर्ड करा रहे हैं, तो उनकी बात में जो भी एविडेंस हुआ, जो भी उनके पास हुआ, वो वहाँ पर प्रेजेंट करें और केस का मेरिट पे फैसला होगा। डॉक्टर साहब, अगर दोबारा कोई ऐसा, अल्लाह ना करे, ऐसा हमला होता है तो आप ऐसे ही फ्रंट पे लड़ेंगे? हम फ्रंट पे लड़ने वालों में से खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे आखिरी दम तक इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अहमद चटर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो ये कह रहे हैं कि हम आखिरी दम तक जो है खान साहब के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही, इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।